जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये ज़माना टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का दौर है। और अगर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं या नहीं, फिर भी आपने फेसबुक और ट्विटर का नाम ज़रूर सुना होगा। और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि ट्विटर जो एक 40 अरब डॉलर से ज़्यादा की कंपनी है, उसके 220 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं और उसके मालिक एलन मस्क ने अपने कुत्ते जिसका नाम फ्लोकी है उसको ट्विटर का नया सीईओ नामजद करके सीईओ की सीट पर उसको बिठा दिया है। अब जिस वक्त एलन मस्क ने अपने कुत्ते फ्लोकी को ट्विटर का नया सीईओ नामजद किया है, तो उस पर बहुत सारे नए सवाल जन्म ले रहे हैं, उस पर बहुत सारी डिस्कशन हो रही है और फ्यूचर को लोग परसीव कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जानवरों की किस्मत किस तरह बदल सकती है। और उस पर बात करने से पहले यह बताता जाऊं कि एलन मस्क ने जब से ट्विटर का मालिक बना है, इस पर बहुत ज्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं। और लास्ट मंथ एलन मस्क ने एक सर्वे किया था ट्विटर पे और लोगों को कहा था क्या मैं इसकी वो ओनरशिप से दस्तबरदार हो जाओ, तो 58% लोगों ने कहा कि हाँ आप दस्तबरदार हो जाओ, आप एक एफिशिएंट जो मालिक है उसके तौर पर काम नहीं कर पा रहे। और आज एलन मस्क ने अपने फ्लोकी नामी कुत्ते को ट्विटर का सीईओ नामजद करके सीईओ की सीट पर बिठा दिया है। और साथ उसने ये भी स्टेटमेंट दी है कि ये जो फ्लोकी नामी कुत्ता है, ये जो सीईओ है, ये पहले सीईओ जो प्रभाष अग्रवाल है इंडियन बेस्ड, उससे बहुत बेहतर है। ये उसने बात की है, जिस पर बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि उसने जो कुत्ता है उसको प्रेफर कर दिया है, प्रायोरिटाइज कर दिया है उसके पुराने सीईओ के साथ, और साथ ये भी कहा है कि ये उससे ज्यादा बेहतर काम कर सकेगा। इसी जो नामजदगी है उस पर दूसरी बात यह है कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है और सारी चीजें एल्गोरिथम पे चलती हैं, सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल इंडिकेटर पे चलती हैं, इसलिए यहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। और एलन मस्क ने दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि अगर किसी बड़ी कंपनी का ऊपर जो डिसीजन मेकर कोई ह्यूमन ना हो, कोई जानवर भी बिठा दिया जाए, मतलब किसी को भी बिठा दिया जाए, वो सीट खाली भी छोड़िए वो भी चलती रहती है, क्योंकि ये सारी एल्गोरिथम की जंग है। और स्पेशली आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। इस वक्त हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके वो ऑटोमेटिकली, जैसा कहते हैं ना, ऑटो पे चीजें लगी हुई हैं और ऑटोमेटिकली अब ट्विटर है उसने किस तरह काम करना है वो उसने एल्गोरिथम एडजस्ट कर दिए हैं। वहां पर कोई इंसान ना भी काम करे तो तब भी ऑटोमेटिकली वो कंपनी चलती जाएगी। और जिस तरह मैंने बताया कि ये 40 अरब डॉलर से बड़ी कंपनी है और इसके 220 मिलियन से ज्यादा इसके यूजर्स हैं। और वो उन्होंने ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बना दिया है कि वो ऑटोमेटिकली लोगों की ट्वीट को रीट्वीट करता है, किसको वो उसने प्रमोट करना है, किसको नहीं प्रमोट करना, किससे कितनी अर्निंग लेनी है, कितनी फाइनेंसिंग होनी है, कितनी फंडिंग लेनी है, ये सारा काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाला जो जमाना है वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड करेगा। हर इस दौर में हर बंदे को, हर स्टूडेंट को, हर छोटे बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ ना कुछ नो होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो सोशल मीडिया है, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो छोटी मोटी ऑफिस की एक्टिविटीज हैं, ये जो रिसर्च बेस्ड असाइनमेंट हैं, ये जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, ये जो कंपनियां चल रही हैं, ये सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होगी और वो ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेट होगी, ह्यूमन से ज्यादा एफिशिएंट होगी और ह्यूमन से ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी। इसलिए एलन मस्क ने अपने कुत्ते को नामजद करके दुनिया को ये ट्रेंड दिया है कि कंपनी महंगा और हाईली उसकी पेड जो है वो प्रोफाइल का सीईओ रखने की बजाय इस तरह का कोई जानवर भी रख ले तो वो कंपनी चल सकती है, लेकिन उसके साथ उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी होगी। और ये दुनिया का फ्यूचर है, इसलिए हमें इस एंगल से सोचने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है और लोगों को इस पर ट्रेन करने की शदीद जरूरत है।